मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव छोटी आंतरी के बच्चों की जिंदगी का सौदा 50 रुपए के स्टाम्प पर हो गया। मामला प्रदेश की डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की विधानसभा क्षेत्र का है। इस गांव की बेटियां पढ़ाई के लिए रोज मौत से जंग लड़ने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार 21वीं सदी का भारत जहां सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल क्लासरूम की बातें करती हैं, वहीं उसी भारत का एक कोना आज भी अपनी बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। मंदसौर जिले के आंतरी खुर्द गांव की 25 से ज्यादा बेटियां व बेटे पढ़ाई के लिए रोजाना 3 किलोमीटर चौड़ी चंबल नदी नाव से पार करते हैं। नीमच जिले के आंतरी बुजुर्ग स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचने के लिए यह नाव उनका इकलौता सहारा है। मगर यह सफर किसी भी रोमांचक फिल्म से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। चंबल नदी मगरमच्छों से भरी हुई है। नाव में न तो लाइफ जैकेट है, न सुरक्षा गाइड और न ही कोई बचाव दल। बरसात के दिनों में जब नदी उफान पर होती है, तो ये सफर और भी डरावना हो जाता है। कई बार नाव बीच नदी में बंद हो जाती है, डीजल खत्म हो जाता है या इंजन खराब हो जाता है। तब बच्चे घंटों तक बीच धारा में फंसे रहते हैं और भगवान का नाम लेकर अपनी जान की सलामती की दुआ करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों के अभिभावकों से 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा लिया है कि यदि नाव के सफर के दौरान कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी। सवाल उठता है कि क्या मासूमों की जान की कीमत अब सिर्फ 50 रुपए की रह गई है? कक्षा 9वीं की ललिता, अलका और कक्षा 10वीं की मूमल बताती हैं कि वे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखती हैं। लेकिन हर सुबह जब नाव पर सवार होती हैं तो दिल में डर बैठा होता है कि कहीं आज घर वापस लौट पाएंगे या नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि बस सेवा शुरू की जाए या चंबल नदी पर स्थायी पुल बनाया जाए। शहरों के बच्चों के लिए एसी बसें, स्मार्ट क्लास और टैबलेट की सुविधाएं हैं, वहीं ग्रामीण बेटियां रोज मौत से जूझकर शिक्षा हासिल करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर बताती है कि तकनीकी विकास का लाभ अभी भी ग्रामीण भारत के लाखों बच्चों तक नहीं पहुंच पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंतरी माता धाम धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और उनके लिए प्रशासन सुविधाएं जुटाता है। लेकिन इसी इलाके के मासूम बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। चुनाव के समय पुल और बस सेवा के वादे जरूर होते हैं, लेकिन सालों बीत गए, हालात जस के तस हैं। सबसे गैर जिम्मेदाराना रवैया विद्यालय प्रबंधन का है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आंतरी बुजुर्ग के प्राचार्य युवराज चंदेल का कहना है कि बच्चे प्रतिदिन नाव से आते हैं और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान करे कोई हादसा न हो, लेकिन माता पिता से स्टाम्प पर लिखवा लिया गया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो विद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी। ये केवल आंतरी खुर्द और आंतरी बुजुर्ग गांव की समस्या नहीं है। ये पूरे देश की उन लाखों बेटियों की आवाज है जो शिक्षा पाने के लिए हर दिन विषम परिस्थितियों से जूझ रही हैं। सवाल सीधा है कि क्या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ महज नारा बनकर रह गया है? क्या मासूमों की जिंदगी की कीमत केवल 50 रुपए के स्टाम्प तक सीमित हो गई है? ये वही नाव है, वही स्टीमर है जिसमें ये बच्चियां रोजाना 3 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गांव में जाती है। इनके परिजन इनके आने की रोजाना भगवान से कामना करते हैं कि ये सब कुशल चली आ जाए। ये एक संवेदनशील मामला है जिसमें इन्होंने मध्य प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाई है कि या तो इस नदी पर पुल बना दिया जाए या इनके लिए बस की व्यवस्था करी जाए जिससे ये सकुशल रोज आ जा सके और अपनी पढ़ाई कर सके। मैं मंदसौर जिले से नीमच जिले में पढ़ने के लिए आती हूँ। मैं स्टीमर से आती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, स्टीमर खराब हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है तो हमको खेत में जाकर हमारे घर पे जाना पड़ता है। तो मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे पुलिया और बस की व्यवस्था करें। और हमारी नदी बहुत चौड़ी नाव में करेंगे और हम आंतरी खुर्द से आंतरी बुजुर्ग तक जाते हैं। हमें रोजाना स्टीमर में 1 घंटा लगता है। तो हमें सरकार से ये मांग है, प्रशासन से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वो हमारे पुलिया का निर्माण कराए या फिर हमें बस के द्वारा हमारा आदान प्रदान कराए। बच्चे नाव में बैठ करके स्कूल आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? इसके विद्यालय से क्या प्रयास बच्चे नाव से बैठकर आ रहे हैं तो विद्यालय के द्वारा तो प्रयास अभी तक तो कुछ नहीं है। हमने पालकों से कुछ लिखा हुआ लिया है स्टाम्प इनसे कि
हालांकि जगदम्बा ऐसा नहीं करे, भविष्य में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। हमने नोटरी करवा रखी है, शपथ पत्र। सर नदी से कितना किलोमीटर की दूरी पार करके आते हैं? छोटे यात्री अपने स्कूल से 3 किलोमीटर के करीब हैं। सर सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा के लिए फ़िलहाल तो कोई इंतज़ाम नहीं है।